हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। और आज का सब्जेक्ट हम बड़ा महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं। इसको ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जिस जड़ी के बारे में आज हम बताते हैं वो आपका ज़िंदगी में से कोई सभी रोगों को बाहर निकाल देगा और आपको लास्ट तक, ज़िंदगी के लास्ट दिन तक स्वस्थ रखेगा। मेरे हिसाब से 20% लोग इसको जानते भी हैं और 80% इसको बिल्कुल भी नहीं जानते। और जो 20% जानते हैं उनमें से 1 या 2% ही लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं। आओ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको श्वास रोग है, अगर आपको कांस रोग है, प्रमेह रोग है या बवासीर है, आपके खालों के रोग बने हुए हैं या फिर आपके शरीर पर सूजन आ जाती है, आपका पेट खराब है या पेट में कीड़े हैं, आपका गला खराब है, आपकी आवाज़ बैठ गई है, या आपको गृहिणी है या कब्ज है, या आपको विषम ज्वर बनता है, अफारा होता है, या कोई घाव लगा है, या उबकाइयाँ होती हैं, उल्टी होती हैं, हिचकी होती है, या कोई दिल के रोग का डर है या लीवर के रोग का डर है, और आपको अगर पेशाब में कोई परेशानी है, तो ये जड़ी सभी रोगों में काम आ सकती है। लेकिन आजकल मेडिसिन के चक्कर में लोग भाई इन चीज़ों को भूल गए हैं। हमारे बुजुर्ग लोग इसको हर कोई प्रयोग करता था। हम चाहते हैं कि अब आज भी आयुर्वेद की ये एक जड़ी जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, 100% भारतीय व्यक्तियों को पता होना चाहिए। फिर आपका काफ़ी खर्चा कम हो सकता है। आपका धन जो है, जो वेस्ट जाता है मेडिसिन में, उनसे आप बच सकते हैं। और इसका नाम आप जानने के इच्छुक होंगे। इसका नाम है अभ्या। मैं बहुत से नाम हैं, सभी नाम बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। अभ्या यानी कि भय रहित। इसके खाने से व्यक्ति भय रहित रहता है और इसके खाने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। पथ्य यानी कि हितकारी, हर किसी के लिए पथ्य है यानी कि खाने के लायक है। और पूतना यानी कि पवित्र कारिणी, ये आपके शरीर को पवित्र कर देती है, यानी कि डिटॉक्स कर देती है, आपकी सफाई कर देती है। अमृता यानी कि अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है व्यक्तियों के लिए। और अव्यथा यानी कि व्यथा नाशक, रोग नाशक है। और श्रेयसी यानी कि औषधियों में श्रेष्ठ है। और शिवा यानी कि कल्याणकारी है। विजा, ये इसके नाम हैं। विजा रोगों को जीतने वाली। जीवती यानी कि जीवन को देने वाली, यानी कि आपकी आयु को बढ़ाने वाली, स्वस्थ करने वाली। और आप जिस नाम से जानते हैं उसको नाम है हृतकी यानी कि हरड़। हरड़ को अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपकी लंबी आयु होती है, शरीर निरोगा हो जाता है और आपका शरीर पवित्र हो जाता है। इसका कोई भी सेवन कर सकता है। इसमें 5 गुण हैं। वैसे रस जो है वो 6 हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। इसमें लवण नहीं होता, बाकी के 5 होते हैं। इसके खाने से जठराग्नि भी बढ़ती है और यह मधुर पाकी है, वायु को शांत करती है, शरीर को पुष्ट करती है। जो व्यक्ति कमज़ोर है, शरीर को दृढ़ चाहता है, अपने शरीर की रक्षा चाहता है, या आपके अपनी आयु, पूर्ण आयु तक का निरोगा रहना चाहता है, तो वो हरड़ का इस्तेमाल जरूर करे। अब इसका इस्तेमाल नाना प्रकार से हो सकता है। अगर नमक के साथ लेते हैं तो कफ के रोग खत्म होते हैं। अगर शक्कर के साथ लेते हैं तो पित्त के रोग खत्म होते हैं। पित्त का मतलब एसिडिटी, गैस वगैरह, या शरीर में गर्मी बढ़ जाना, हाथ पैर के तलवे जो है वो गर्म रहते हैं। और कफ के रोगों में खांसी, जुकाम, बहुत से रोग हैं जो फेफड़ों से संबंधित होते हैं। और अगर आप इसको घी से खाते हैं तो वात के रोग यानी कि नर्वस सिस्टम के रोग, आपके जोड़ों के रोग, ये सभी ठीक हो जाते हैं। और गुड़ के रोग के साथ अगर आप खाते हैं तो इसको, ये सभी रोगों में प्रयोग करा जा सकता है। गुड़ के साथ सब रोगों को नष्ट करता है। अब ऋतुओं के हिसाब से भी शास्त्रों में इसका वर्णन कर रहा है कि किस ऋतु में इसको कैसे लेने से हम आप ठीक रह सकते हैं। बरसात ऋतु में रसायन है ये, अगर रसायन की इच्छा है आपकी, आपका शरीर ठीक ठाक है, कोई रोग नहीं है, या रोग नहीं चाहते, लंबी आयु चाहते हैं,
तो आप बरसात में नमक के साथ खाएं, यानी कि जुलाई अगस्त तक आप नमक के साथ खाएं। शरद ऋतु में शक्कर के साथ खाएं, हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ खाएं, शिशिर ऋतु में पीपल के साथ खाएं और बसंत ऋतु में मधु के साथ खाएं, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ खाएं। अब बहुत ही अच्छा मौसम है ग्रीष्म ऋतु में, चली हुई है ग्रीष्म ऋतु, और इसमें आप अगर गुड़ के साथ खाते तो सभी रोगों का नाश होता है। आप थोड़ा सा आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण और थोड़ा सा गुड़ उसमें कूट करके उसकी लड्डू सा बना लें और उसको डेली एक खाएं। जब तक गर्मियां खूब खाएं तो आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे, डायग्नोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए शास्त्रों ने हरड़ खाने के लिए भी मना किया है, जैसे बहुत ज़्यादा थका हुआ है, कितने कोस पैदल चल के आया है या कोई ज़्यादा काम किया है और थक चुका है, ऐसा व्यक्ति हरड़ ना ले। और जो अत्यंत कमज़ोर है, जिसके हड्डियां ही मात्र हैं, जिसके शरीर पर मांस ही नहीं है और शरीर रूखा है, खुश्क है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहिए। और जो लंघन किया हुआ है, यानी कि जिसने उपवास किया है, होमन विरेचन किया है, लंघन का मतलब है शरीर का को घटा देना, एक क्रिया है लंघन क्रिया। जिसने ये पंचकर्म में लंघन कर्म किया है तो ये हरड़ का प्रयोग ना करें। और अत्यंत पित्त वाला, जिसके शरीर में, खून में, पेट में पित्त बढ़ा पड़ा है, जिसके खाल के रोग भी हैं, बहुत ज़्यादा पित्त के कारण जलन रहती है, शरीर में जलन रहती है, पेट में जलन रहती है और एसिडिटी भी बहुत तेज़ी से है, तो वो हरड़ का सेवन ना करें। और जिनका रक्त बह गया है चोट लग करके या किसी एक्सीडेंटल केस में बह गया काफ़ी खून, तो ऐसे लोग और गर्भवती स्त्री हरड़ का सेवन ना करें। और चलते चलते एक बात जरूर कहूँगा कि आप आयुर्वेद अपनाएं। अपने ज़िंदगी में आयुर्वेद से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और आहार आयुर्वेद एक ही तरीके से है, इसको आप उचित मात्रा में, उचित मौसम में और उचित ऋतु के हिसाब से, उचित आयु के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। और बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं आयुर्वेद में, जिससे आपके शरीर का, पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरी आपसे गुजारिश है कि अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ भी है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखिए तो कमेंट में ओम शांति लिख दें। धन्यवाद, नमस्कार।